अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले गूगल मीट्स अपने डाउनलोड किए क्या और अपने अपने क्लास टीचर को इन्फॉर्म करना है आपको। अब आपकी इंशाल्लाह लाइव क्लासेस शुरू होगी और सारे सबको बोलिए कि वो ज्वाइन हो गए। टाइमिंग और कब से स्टार्ट हो रही है, उसका पासवर्ड वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए जाएंगी। तो in our previous video we had learned about the process of energy production through aerobic respiration of carbohydrate, protein and fat. We had also learned about anaerobic respiration in living organism or in cell. Today we will learn about energy from different food components. The excess of carbohydrate are stored in liver and muscle in the form of glycogen. So we get 4 kilocalorie of energy from per gram of protein. ये अपन ने पढ़ा है। और excess जो है carbohydrate जो है stored in liver and the muscle in the form of glycogen. What is the sources of protein? So see, what are the sources of protein? Meat, egg, nuts, legumes, beans, milk, yogurt, चीज़, पल्सेस यानी दालें जो खाते हैं अपन, मसूर दाल, तुअर दाल, चना दाल, इससे अपने को प्रोटीन मिलता है। ये इतनी सारी चीज़ें जो है सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? काय के बने होते हैं प्रोटीन? तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एज अमीनो एसिड। तो प्रोटीन की इज नथिंग बट अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. The C proteins are made up of hundreds or thousands of smaller units called amino acid, which are attached to one another in a long chains. There are 20 different types of amino acid that can be combined to make a protein. 20 types of protein बनते हैं बॉडी में। 10 essential protein आएंगे, 10 जो है नॉन एसेंशियल प्रोटीन। नॉन एसेंशियल प्रोटीन यानी अपनी बॉडी खुद ब खुद बना लेती है। जो एसेंशियल प्रोटीन है वो अपन ये सारी चीज़ें जो खाते हैं, मीट, मिल्क, एग, इन चीज़ों से अपने बॉडी में बनते हैं। ये चीज़ें अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो सी अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन. अमीनो एसिड्स आर building block of protein. They are made up of, amino acids are made up of carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and some contain sulfur atom. So these protein are the macromolecule. Macro means large. MICRO macro means small. MECRO macro means large. तो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स होते हैं इसमें, इसलिए इसको मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड्स कहा जाता है. प्रोटीन आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमीनो एसिड्स. प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन. एनिमल से जो मिलता है अपने को, मीट, एग, मिल्क से जो मिलता है प्रोटीन, उसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोला जाता है. नट्स, लेग्यूम, पल्सेस, इन चीज़ों से जो बनता है प्रोटीन, उसको सेकंड क्लास प्रोटीन बोलेंगे. तो वी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट से भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है और प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलती है. अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड ऑब्टेन होता है. तो दोज अमीनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन एंड सेल वाया ब्लड. जब अपन प्रोटीन खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड बनता है और अमीनो एसिड बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाता है. ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है ब्लड करता है. वाया ब्लड मीन्स थ्रू ब्लड इट गेट अमीनो एसिड गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी सेल एंड ऑर्गन. फिर ऑर्गन और सेल को इसको पहुँचाने का काम जो है वो ब्लड करता है. फ्रॉम दिस अमीनो एसिड ऑर्गन एंड सेल प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन नेसेसरी फॉर देम सेल. और ऑर्गन और सेल ये अमीनो एसिड से अलग अलग प्रोटीन जो इसेंशियल है उनके लिए ज़रूरी है फॉर होल बॉडी. दे प्रिपेयर्ड दैट प्रोटीन. दोज एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द डायग्राम. इन दिस डायग्राम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन फॉर्म बाय अमीनो एसिड्स आर गिवन. अमीनो एसिड से स्किन जो बनाती है, दैट प्रोटीन इज नोन एज मेलानिन, क्रिएटिन. मेलानिन इज अ प्रोटीनेशियस पिगमेंट. कलरफुल प्रोटीनेशियस पिगमेंट होते हैं, दैट इज मेलानिन. और क्रिएटिन बनाती है. बोन्स जो है वो ऑसिन बनाता है. बोन्स जो है ऑसिन बनाता है. सेल्स, वेरियस सेल्स also produce सेल्स जो है
बोन जो है ऑसिन बनाता है, सेल्स वेरियस प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और वेरियस एंजाइम्स बनाते हैं। पैंक्रियास ऑर्गन है, इंसुलिन और ट्रिप्सिन बनाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं, वेरियस ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं। और जो है मसल्स और एक्टिन एंड मायोसिन, ये जो है फ्लेक्सिबल प्रोटीन होता है, ये फिलामेंटस प्रोटीन होता है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काम आता है। इसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी बोलते हैं, एक्टिन और मायोसिन को। तो मसल ये बनाती है जिससे जो है मसल में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और अपन इसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकते हैं। तो ये यूजेस है। तो फ्रॉम दीज अमीनो एसिड ऑर्गन एंड सेल प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन नेसेसरी फॉर देमसेल्फ एंड द होल बॉडी। तो दीज आर द एग्जाम्पल गिवन इन द डायग्राम कि स्किन क्या बनाती है, बोन्स क्या बनाते हैं, कौन सा प्रोटीन बनाते हैं अमीनो एसिड का यूज़ करके। ब्लड क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ बनाता है ब्लड। ये प्रोटीन एंड डिफरेंट अमीनो एसिड ऑब्टेन का चार्ट आपको लर्न करना है। मैथ द पेयर में भी आ सकता है, स्किन का मैच करो मेलानिन से, पैंक्रियाज इंसुलिन से या ट्रिप्सिन से मैच करो, और मसल्स एक्टिन या मायोसिन से मैच करो। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है ग्रोथ हार्मोन, वेरियस ग्रोथ हार्मोन से मैच करो। तो ये आपको चार्ट भी लर्न करना है। द एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड ऑब्टेन फ्रॉम प्रोटीन आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जमा हो जाता है, लेकिन एक्सेस अमीनो एसिड जो है बॉडी में प्रोटीन से जब अमीनो एसिड बनता है वो जमा नहीं होता है। दे आर ब्रोकन डाउन एंड द अमोनिया फॉर्म इज एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी, और ये एलिमिनेट हो जाता है अमोनिया की शक्ल में बॉडी से। इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो एक्सेस ऑफ प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू अदर यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज। ग्लूकोज के शक्ल में अगर ज़रूरी है तो ये बॉडी में स्टोर होता बनता है, थ्रू ग्लूकोज बनता है इसका थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। सी प्लांट प्रोड्यूस द नेसेसरी अमीनो एसिड फ्रॉम मिनरल de novo and thereby produce different protein. An enzyme Rubisco present in the plant chloroplast is most abundant protein found in the nature. Now see the question which is on page number 16. From where do we obtain the lipid? Lipid कहाँ से मिलता है अपन? The lipid are obtained from oil, butter, ghee, oily seeds. इससे अपने को लिपिड मिलता है। तो the substance formed by specific chemical bond between fatty acid and alcohol are called as lipid. The substance formed by a specific chemical bond between fatty acid and alcohol are called as lipid. Digestion of lipid consumed by us is nothing but the conversion of fatty acid and its conversion into fatty acid and alcohol. The digestion of lipid is its conversion into fatty acid and alcohol. Fatty acids are absorbed up and distributed everywhere within the body. After digestion of lipid, fatty acids are absorbed up and distributed to body. From those fatty acids, different cell produce various substances. जैसे प्रोटीन का यूज़ करके, अमीनो एसिड का यूज़ करके डिफरेंट प्रोटीन बनते हैं, ऐसे फैटी एसिड भी बॉडी यूज़ करके जो है नेसेसरी सब्सटेंसेस से बनाती है। तो सी फ्रॉम दोज फैटी एसिड लिपिड फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, और फैटी एसिड डिफरेंट सेल प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंस नेसेसरी टू देमसेल्फ। फिर सेल उससे जो नेसेसरी चीज़ें है वो बनाती है। एग्जाम्पल, द मॉलिक्यूल कॉल्ड एज फास्फोलिपिड विच आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और ये फॉस्फोलिपिड बनाने में ये जो है इसका फैटी एसिड का यूज़ होता है। दे आर फॉर्म बाय फैटी एसिड। बिसाइड फैटी एसिड आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन। हार्मोन बनाने के काम आती है, लाइक हार्मोन नेम ऑफ हार्मोन्स आर प्रोजेस्टेरॉन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन। ये एल्डोस्टेरॉन्स, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन बनाने के काम आता है, एक्सेट्रा। एंड द कवरिंग अराउंड द एक्सॉन ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल के आसपास जो एक्सॉन के कवरिंग होता है वो भी जो है फैटी एसिड का बना होता है। वी गेट 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड। Excess of lipid are stored in adipose connecting tissue in the body. कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, लेकिन फैट से 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड मिलता है। और जो है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो है लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन
के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अमीनो एसिड जो है वो एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से, और इफ़ नेसेसरी रहा तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। लेकिन लिपिड जो है एक्सेस प्रोटीन एडिपोज कनेक्टिंग टिश्यूज़ में जो है स्टोर्ड हो जाता है। तो जो मोटे लोग होते हैं उनमें एडिपोज कनेक्टिंग टिश्यू ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है, लिपिड ज़्यादा होता है, स्टोर हो जाता है उनके बॉडीज़ में। और उनको जो है अपन ने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में कि जो मोटे लोग होते हैं उनको सर्दी नहीं लगती है, क्योंकि एडिपोज कनेक्टिंग टिश्यू उनमें ज़्यादा होते हैं, जो लिपिड होता है जिसमें, और जो इंसुलेटर का काम करता है, इसलिए मोटे लोगों को कम सर्दी लगती है एज़ कम्पेयर टू द दुबले लोग। तो अंडरस्टूड दिस। और गूगल मीट डाउनलोड करिए, इंशाल्लाह गूगल मीट पे जो है ये लेसन एक बार और दोबारा अच्छे से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।